मैं इन 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बता दूंगा, आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। अगर मैं आज के इस पेपर की बात करूं, जिस तरह से हमारा कल का पेपर आया था जनरल अवेयरनेस में, सेम उसी पैटर्न पे पेपर आया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कल भी हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर आया है, इंटरनेशनल जैसे यूएस ओपन के रिलेटेड या ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसी तरह से आज भी जैसे फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिनका एग्ज़ाम कल है वो उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सकता है, या डांस के रिलेटेड जो हमारे ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिनका कल एग्ज़ाम है, ये यहाँ से इनको क्लू मिल सकता है कि कल भी उन टॉपिक्स में क्वेश्चन आए हैं, आज भी आए हैं। तो इन टॉपिक्स को आज आप रिवाइज कर सकते हैं 1-2 घंटे, ताकि आप कल उन क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा, आप साथ साथ में नोट डाउन करें। हमारी यही कोशिश रहती है ट्रिपल एस टीम की, कि आपको सबसे पहले हम आंसर की प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर पता चले। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सर इसका आंसर कोई दूसरा ऑप्शन आ सकता है, तो वी कैन टेक दैट। तो एक बस कोशिश यही रहती है कि ताकि आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट स्कोर पता चले। So the first question in this section which was being asked in the today examination was, who among the following players won the French Open tennis men's single title in 2019? 2019 में men's single फ्रेंच ओपन किसने जीता है, ये पूछा गया था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने किसको हराया था? नोवाक को हराया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कल क्या आया था? कल भी आपने देखा होगा, कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर सोफिया केनिन था। इस तरह से आप ये जैसे विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो ये आप मैंने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं सेशंस में। वहाँ पे लड़के क्या बोल रहे थे कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आपने आज देखा है कि दोनों सेशंस में, एक में फ्रेंच ओपन, एक में ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने पहले ही आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, Who among the following was the chief guest for the 2020 Republic Day celebrations in India? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोल्सोनारो। बोल्सोनारो के नाम से आपको याद रखना था। तो ये चीज़ आई होप आपने राइट किया होगा। फिर अगर मैं बात करूँ आज जो इस साल जो यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं था। यहाँ बोरिसन को इन्विटेशन भेजा था, लेकिन बाद में कोविड की वजह से वो कैंसिल हुआ था। इसके बाद में अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 63, एज पर द 2011 सेंसस डेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुडुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेकिन हमें क्या बोला गया है? यूनियन टेरिटरीज में से। इसके बाद अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, स्टेट्स में से केरला का इसमें आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे यूटीज का पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पुडुचेरी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण 2020 फॉर हिज एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम का नाम उस लिस्ट में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी ऑप्शन था, मैरी कॉम। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज सेलिब्रेट द हिम्स फेस्टिवल इन हॉनर ऑफ गुरु पद्मा संभाव बर्थ एनिवर्सरी? तो अगर मैं इस एनिवर्सरी की बात करूं, कहाँ पे सेलिब्रेट की गई है? हिम्स से आपको लद्दाख याद रखना है, तो लद्दाख में ही ये सेलिब्रेट करी गई है। तो बुद्धिस्ट, इसका क्वेश्चन जो आएगा वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था। इसके बाद में बात करूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 आया था, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं, वो क्लोरीन है। आप सबको पता होगा कि वाटर टैंक्स में हम क्लोरीन ही सप्लाई करते हैं फॉर द डिसइंफेक्टेशन। ये मोस्टली कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 67। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 67 जो था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था स्टेटमेंट्स को पढ़ के। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा था, कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK इज ऑल्सो नोन एज गौशूर। ये सबको पता है, ये मतलब ट्रू स्टेटमेंट दे रखा है। इसके बाद में बात करूँ, कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th एडिशन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आप देख सकते हैं कल भी इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। कल क्या दे रखा था कि 8 शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज, मतलब जो जम्मू की लैंग्वेज थी, जिसमें उसमें डोगरी का भी था और दूसरी लैंग्वेज भी थी। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत स्टेटमेंट है। अगर हम 8 शेड्यूल की बात करेंगे उसमें कश्मीरी लैंग्वेज का नाम था, तो इसमें क्या लिखना था, इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें ट्रू था, सेकंड फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। इसके बाद में अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा था, इनकरेक्टली मैच को हमें बताना था कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करेंगे लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है कि साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर हमें लाउड स्पीकर किसी जगह लगाना होता है तो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाते हैं, तो इन इलेक्ट्रिकल वायर्स में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, तो वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, साउंड एनर्जी में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी अगर आप बाकी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे वो पूरा करेक्टली मैच है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 69 आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो इसमें हमें क्या बताना है कि साउंड की जो लाउडनेस है किस फैक्टर की वजह से डिटरमाइन की जाती है। आप सबको ये पता होगा, एम्पलीट्यूड की वजह से ही हमें पता चलता है कि लाउडनेस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उतना लाउडनेस साउंड का ज़्यादा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड। ओके, तो इस तरह से आप, अगर आपको भी लगता है कि कोई और ऑप्शन आता है तो यू कैन डू मेंशन इट इन द कमेंट कॉलम विदाउट ट्रोलिंग। आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि आपको सबसे पहले हम आंसर की प्रोवाइड करें। यहाँ पे हम कोई फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है, कोई भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता अच्छे से। तो अगर कोई लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, कोई दूसरा ऑप्शन आ सकता है, यू कैन डू मेंशन इट इन द कमेंट कॉलम रादर देन ट्रोलिंग। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज के पेपर में, originally called the Bombay Times and Journal of Commerce, this paper was founded in 1883 in Bombay to serve the British residents of Western India. Identify the newspaper. तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 की बात करूँ, 71 बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था, सबने आई होप सबने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। तो सोडियम की अगर हम केमिकल सिंबल देखेंगे, सोडियम का अगर हम केमिकल सिंबल देखेंगे तो वो Na होता है, Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी पूरा करेक्ट था, तो इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 72 आया था, आइडेंटिफाई द फिल्म इन विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2020 अंडर द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 2017-18 में क्या था, विलेज रॉक स्टार्स का था या न्यूटन का था, तो 2020 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गली बाय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करूं, इसमें क्या पूछा गया था, विटामिन्स आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली, द विटामिन प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज। सनलाइट की वजह से कौन सा विटामिन प्रिपेयर होता है हमारी बॉडी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी किसकी वजह से जनरेट होता है हमारी बॉडी में, सनलाइट की वजह से। इसके बाद में अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 74 की, इसमें क्या बोला गया था, आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन। हमको क्या बताना था कि बैम्बू प्लांटेशन किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज़ जसरोटा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन ज़्यादा है। तो इस 74 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी। इसके बाद में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 75, हु इज़ द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंड्यूस्ड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम इन ईयर 2019। 2019 में किसको हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सचिन तेंदुलकर। इसके बाद में अगर बात करूं 2020 में भी कुछ प्लेयर्स को इंक्लूड किया था, अगर आपको याद है तो कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता कल 2020 का पूछा। तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसमें पाकिस्तान के ज़हीर अब्बास थे। तो इस तरह से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन है जो 2020 ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 76 जो आया था,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रेफरेंस टू बहू फोर्ट। तो बहू फोर्ट की अगर हम बात करेंगे, पूरा यहाँ पे सब ट्रू यहाँ पे दे रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा था, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। तो ये बैंक ऑफ तवी है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 77 जो आया था, द थीम ऑफ फॉर 6th इंटरनेशनल योगा डे वॉज। तो जो 6th योगा डे हमने सेलिब्रेट किया है उसका थीम क्या था। इसके अलावा बता दूं थीम से और एक क्वेश्चन, कल भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो आप थीम्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप इस हमारे एफर्ट को एक्नॉलेज करेंगे। इसके सेशन के कंप्लीट के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी मेंशन करेंगे विद डिडक्शन, ताकि हमें पता चलेगा कि हम कल के और आज के स्कोर में कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 78 आया था आज के पेपर में, ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें क्या पूछा गया था कि विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होते हैं उनकी वजह से कहाँ पे रेनफॉल होता है। तो ये साउथ इंडियन रीजन्स में होता है। तो साउथ इंडियन रीजन्स में भी चेन्नई मेनली ज़्यादा, अगर हम देखें विंटर्स में चेन्नई में ज़्यादातर रेन्स होते हैं। तो चेन्नई कहाँ पे आता है, तमिलनाडु रीजन। तमिलनाडु रीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि स्टेट कैपिटल से, अगर कल के सेशन में भी 2 क्वेश्चन स्टेट कैपिटल्स के रिलेटेड थे, आज भी देखिए आप ये क्वेश्चन आया था। तो इसके रिलेटेड मैंने इतना अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। जिनका एग्जाम कल है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें ट्रिक्स बताई है, आपको हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कैपिटल याद रहेगी। इसके बाद में इस क्वेश्चन की बात करूं 79, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज आल्सो द कैपिटल ऑफ 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करेंगे, चंडीगढ़ मैंने आपको उस टाइम बताया था उस वीडियो में, चंडीगढ़ किस किस की कैपिटल है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है और पंजाब की भी कैपिटल है। इसके बाद में बात करूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आया था, इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द एशियन गेम्स 2020, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वन। इंडिया ने उस टाइम पे कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे एशियन गेम्स में 2018 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, 2018 एशियन गेम्स में इंडिया ने 15 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 की बात करूं, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे कट हुआ है, पूरा दे नहीं रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं देख रहा हूँ। अगर आपके पेपर पे पूरा क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ साउथ दे रखा है, तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है। ओके, इसके बाद में बात करूँ जो हमारा 82 क्वेश्चन नंबर 82 आया था, अगर आपकी कोई और सीरीज़ का पेपर आया है तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ आप उस क्वेश्चन को ढूंढिए, साथ साथ में अपने नोटबुक पे मार्क डाउन करिए आपने क्या आंसर किया है। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। तो ये इजी क्वेश्चन आया था, पोलराइजेशन लाइट के रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के रिलेटेड है, पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स के रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, दैट इज पॉलिनेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। हमें बताना है कि नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा डांस ऑरिजिनेट हुआ है। तो साथ साथ में कुछ फैक्ट्स भी बता रहा हूँ, इनको भी आप नोट डाउन करिए, जो मैं फैक्ट्स आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कथक। कथक कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत नृत्यायन की बात करेंगे तो ये साउथ इंडियन है। मोहिनी का बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, केरला के लिए है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, कल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कुचिपुड़ी का जहाँ ये कहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर था। तो कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन से स्टेट का कौन सा डांस है। तो इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कथक। कथक कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे आता है, नॉर्दर्न इंडिया में आता है। इसके बाद में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 84, ओजोन गैस फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, सबने इसको करेक्ट ही किया होगा, स्ट्रेटोस्फीयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 85 की, आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव एक्ट दैट सॉट टू क्रिएट पॉलिटिकल इक्विटी बाय वेस्टिंग इंडियन जजेस विद द पावर टू ट्राई
द यूरोपियंस और द ब्रिटिश सिटीजन्स रिजाइडिंग इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना था। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इस मैंने जो पढ़ा है इस हिसाब से लिबर्टी बिल में ये दिया गया था कि ये इंडियन जजेस को ये पावर दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई और ऑप्शन आ सकता है, यू कैन मेंशन दैट। ओके, मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन डी ही राइट आंसर रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिबर्ट बिल आप सर्च करिए, लिबर्ट बिल के बारे में आप पढ़िए, उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है। इसके बाद भी थोड़ा डाउटफुल हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बता सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन इसका आंसर आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने जीता था और किनको हराया था, क्रोएशिया को हराया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 87 आया था, क्वेश्चन नंबर 87 इस यहाँ पे हेल्थ और हाइजीन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था, आज भी इसी तरह से सेम उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कौन सी डिजीज है जो वाटर कंटेमिनेशन से नहीं होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ट्यूबरकुलोसिस ही है। अगर आपको लगता है कोई और है, टीबी इज नॉट ए वाटर कॉज ड्यू टू द वाटर कंटेमिनेशन। इसके बाद भी अगर आपको लगता है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88 जो आया था उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द पॉपुलर क्यूजीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अगर हम देखेंगे इसमें क्या दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन को हमें आइडेंटिफाई करना था। जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट दे रखा था, कहवा ए ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पीशीज। ये आप सबको पता है, जो कहवा हम बनाते हैं उसमें हम सैफरॉन डालते हैं, आलमंड्स डालते हैं, वॉलनट डालते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद गोश्ताबाद सबको पता है, लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन दे रखा नद्रू यखनी, इसमें क्या बोला गया है? बनाना स्टेम्प्स। तो बनाना स्टेम्प्स से नहीं, बल्कि जो हमारा ये होता है लोटस टेम्पल, लोटस ये जो होता है इसके स्टेम से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत था और बाकी दो ट्रू थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बी पहला भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है और थर्ड फॉल्स है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 89, द पेंटिंग्स दैट अडोर्न वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द अजंता एंड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अजंता और एलोरा जो केव्स है वहाँ पे जो हमें वॉल्स पे पेंटिंग्स मिली है वो वहाँ से हमें किस लॉर्ड की लाइफ के बारे में इंसिडेंट्स को पता चला है, किस लॉर्ड की लाइफ के इंसिडेंट्स हमें उस पेंटिंग से पता चला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बुद्धा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 की बात करूँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ये 100% श्योर हूँ मैं कि ये ट्रू है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ये हुआ था, इसके लास्ट ये यहाँ पे आइडेंटिफाइड है। इसके बाद जो दूसरा है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, तो आप इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बता सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूँ, any princely state under the direct or indirect control of the East India Company where the ruler did not have the legal male heir would be annexed by the company which this policy was devised by। ये किस रूलर ने ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, तो ये हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो 91 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, इसके रिलेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी मैंने आपको करवाया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 जो आया था इसमें क्या पूछा गया था कि किव्यारती किस की कैपिटल है, किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, हमने इसमें शॉर्टकट ट्री क्या बनाई थी। किव्यारती एक लड़की है, उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीप जलाया। तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 की बात करूं, गिद्दा इज द पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय द लेडीज। दिस डांस इज पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना था। कल भी एक क्वेश्चन आया था, किसके रिलेटेड आया था? गुजरात। डांडिया और गरबा जो गुजरात में खेला जाता है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज पंजाब। पंजाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके अलावा पंजाब में और क्या खेला जाता है आपको बांगड़ा याद रखना है। तो जो बांगड़ा जो बोलते हैं वो पंजाब का ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, जो गिद्दा जो है पॉपुलर फोक डांस है दैट इज बीइंग प्लेड इन पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंजाबी रहेगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 94 की बात करूं, द स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ एमपी इन द ईयर 2000, आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट्स कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो एमपी से अलग किया है कब 2000 में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, जिसकी अभी कैपिटल रायपुर है। ये पहले एमपी के साथ था। तो
तो इसको 2000 में एक अलग स्टेट बनाया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 की बात करूं, वायर इज मनहास टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आसाम। आसाम में ये टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 की बात करूं, यहाँ पे क्या बोला गया है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज के रिलेटेड अगर हम देखेंगे, बानीहाल पास जो है पीर पंजाल में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पीर पंजाल के रिलेटेड करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में अगर बात करूं, हाजी पीर जो पास है वो भी पीर पंजाल के रेंज में ही आता है, लेकिन ये जो लास्ट में दे रखा है करदुंगला पास, ये लद्दाख में आता है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ओनली थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास अब 2-3 क्वेश्चन है बस। इसके बाद देखिए, इसी तरह से कल भी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था 97, जिस तरह से मैं क्वेश्चन दे रखा, बाकी यहाँ पे पर्सनालिटीज़ कुछ अलग दे रखे थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप सबको पता होगा कि सानिया मिर्ज़ा इज़ एसोसिएटेड विद टेनिस। इसके बाद में बात करूँ, सानिया नेहवाल किसके रिलेटेड है, बैडमिंटन। लेकिन जो पंकज अडवाणी है, और इन दोनों में से आपको बताना था कि ये किसके रिलेटेड है। तो जो साक्षी मलिक है वो रेसलर है। इसके बाद पंकज की बात करेंगे वो बिलियर्ड्स के रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 97 का, वो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो जिनका सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन ये जो पर्सनालिटीज़ है इनके जिनका कल एग्जाम है, इसके बारे में पढ़ के जाइए अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% अब आएगा, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूसली सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट इन द थर्ड शिफ्ट एज वेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 जो आया था, हमें क्या बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मेन ब्लॉक किस आर्किटेक्ट ने बनाया था। इस आर्किटेक्ट का नाम क्या था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिकाजी। ओके, गणेश बिकाजी उस आर्किटेक्ट का नाम था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 99 आया था, हमें क्या बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। अगर हम बात करेंगे, जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो सब ग्रेटर सर्कल होते हैं, इक्वेटर भी ग्रेटर सर्कल होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप देखिए, इनकरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। थर्ड और फोर्थ तो इनकरेक्ट है ही, तो सीधे आप किस में जा सकते हैं, नहीं सॉरी, थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है ही, हमें क्या बताना था इनकरेक्ट कौन है। तो इनकरेक्ट इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लैटिट्यूड्स ग्रेटर सर्कल्स नहीं होते। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 100 था, लास्ट क्वेश्चन जो था इस सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर अकबर टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात में जब उन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी, तो उसकी यादगारी में उन्होंने क्या बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बुलंद दरवाज़ा। तो इस तरह से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया यहाँ पे। आप एक काम करें, जैसे आप ये वीडियो खत्म करेंगे, आप मुझे अपना एग्जैक्ट स्कोर कमेंट्स कॉलम में मेंशन करें विद डिडक्शन, सो दैट वी कैन एनालाइज इट एंड कंपेयर विद द अदर पेपर जो कल हमारे आया था। बाकी ऑल द बेस्ट टू द एस्पिरेंट्स जो कल इस एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, उन चीज़ों को रिवाइज करिए साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 2 पेपर्स में सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से, जैसे डांस के रिलेटेड या स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो वहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। हैव अ ग्रेट डे।